तो बच्चों चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं, जिसे कहते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। हमारा अगला रिएक्शन है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सर्वप्रथम आइए इसको डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तथा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम डिफिनेशन को एक बार और बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तथा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जब हम कार्बन का प्रतीक C होता है, जैसे जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए हम अपने डिफिनेशन में क्या बोले हैं, किसी तत्व या यौगिक से, किसी तत्व या यौगिक से, यहाँ कार्बन क्या है? तत्व है। तो हम बोले हैं किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। बात समझ में आया बच्चों? और यह उसका उदाहरण हो गया। अब आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। आइए बच्चों अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया हम लोग देखे हैं अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अब देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो हेडिंग लगाइएगा अपचयन अभिक्रिया और लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तथा ऑक्सीजन परमाणु निकलता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन एक बार और बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तथा ऑक्सीजन परमाणु निकलता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण समझाते हैं आपको। जब हम एथिलीन का C2H4, यह क्या है? एथिलीन है। C2H4 का कॉमन नेम एथिलीन है। इसको हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। हम आपको बताएंगे, इसका विस्तृत वर्णन है, चैप्टर 5 है, केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक, तो जब हम एथिलीन का निकिल की उपस्थिति में मतलब अपचयन कराते हैं, जब हम एथिलीन का निकिल की उपस्थिति में, निकिल यहाँ क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। जब हम एथिलीन का निकिल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो प्रोपेन बनता है C2H6। C2H6 को प्रोपेन कहते हैं बच्चों। नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि नाम याद करने में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। ठीक, जब हम एथिलीन का हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं तो प्रोपेन बनता है। तो हम अपने डिफिनेशन में क्या बोले हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, यहाँ पर एथिलीन क्या है? यौगिक है। हम बोले हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हाइड्रोजन 4 है, अब कितना है? 6 है। तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया बच्चों? मुझे आशा है कि यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग रिएक्शन नोट कर चुके होंगे। अब आइए इसे मिटाते हैं और देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। हेडिंग लगाइएगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है
तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार डिफिनेशन और बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा किसी दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उसे हम लोग कहते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड ZnO को कहते हैं जिंक ऑक्साइड। नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार नेम से क्वेश्चन आ जाएगा और आप बता नहीं पाएंगे। जब हम जिंक ऑक्साइड ZnO को कहते हैं जिंक ऑक्साइड, जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो यहाँ पर जिंक अलग हो जाता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जब हम जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो जिंक अलग हो जाता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।